आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात। अनुपात क्या है? दो समान राशियों के बीच तुलना करना ही अनुपात है, रेशियो है। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी कि रेशियो क्या है। और तो अच्छे से समझना, थोड़ी मैंने लाइटिंग कम करी है, मेरा फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ताकि आपका फोकस जो है यहाँ बोर्ड पर बने। तो रेशियो को पढ़ते हैं, अनुपात को पढ़ते हैं कि अनुपात क्या है। आइए समझेंगे। ए रेशियो, क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ, ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2 और बी रेशियो सी इक्वल टू 3/4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। देखो रेशियो अभी मैंने आपको समझाया था, दो समान राशियों के बीच में तुलना करना ही अनुपात है। जैसे किसी कक्षा में 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, किसी कक्षा में, फिर सुनिएगा, किसी कक्षा में 10 लड़के हैं, 10 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, 10 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो उनकी जो संख्या उसका रेशियो क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो मैं कह रहा हूँ कि किसी कक्षा में 10 जो है लड़के हैं और लड़कियाँ कितनी है, 20 है। उस कक्षा में गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या होगा, संख्या का रेशियो क्या होगा। तो 10 अनुपात ऐसे लिखेंगे, 10/20। तो 0 से ये देखो 10 से हमने डिवाइड किया तो 1:2, 1/2, ये रेशियो बन रहा है 1:2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लड़का है तो एक लड़की पीछे दुगनी जो है लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है दुगनी, 1/2 है, क्योंकि अगर 10 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, 20 है। तो 10 से हमने डिवाइड किया तो 1/2 आ गया। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि ए अनुपात बी ये दिया है 1/2 और बी अनुपात सी दे दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो बच्चों इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हमें निकालना है ए अनुपात बी ऐसे लिखेंगे और बी अनुपात सी ऐसे लिखेंगे। देखो इस तरह से लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, ए इंटू बी, ऐसे ए इंटू बी, ध्यान से देखना, और रेशियो बी इंटू बी, बी इंटू बी, रेशियो सी इंटू बी, यानी बी इंटू सी। यहाँ पर देखना आप ध्यान से देखना, b सब जगह कॉमन है, कैंसिल कर दिया, b से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास, देखो यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c, यहाँ पर a रह गया, यहाँ b रह गया, यहाँ c रह गया। अब जैसे यहाँ पर a रेशियो b कितना दिया, 1:2, 1:2, 1:2 दिया है, और b रेशियो c कितना दिया, 3:4 दिया है। इसको ऐसे लिखना है। तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 की मल्टीप्लाई वो 1 के साथ करते हैं, 1:3 रेशियो, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 3:2, और फिर क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 4:2। इस तरह से हम मल्टीप्लाई इसकी करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई, बस ये रेशियो आ गया आपके पास, ए अनुपात बी अनुपात सी ये आ गया। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, देखो 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ से, तो ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा है, बस केवल जो है हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 हुआ, रेशियो 3 2 जा 6 रेशियो, और 4 2 जा 8, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, 3:6:8, ये आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरह से हम अनुपात जो है निकालते हैं। अगर आपके पास ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, ए बी सी निकालना है, तो इस तरह से मैंने अभी आपको सिखाया किस तरह से लिखना है। लिखने का तरीका ये होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला प्रश्न ये है, इसको आपने करना है। देखो ए रेशियो बी दिया है 1:2, बी रेशियो सी दिया है 2:3, सी रेशियो डी दिया है 3:4, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसमें जो है 4 रेशियो निकालने, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, डी तक निकालना। निकालिए, बी तक यानी डी तक इसमें निकालना है। निकालेंगे आप, किस तरह से लिखना है वो तरीका मैंने अभी आपको बताया कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखना आपने 1:2, पहले ये लिखो, फिर इसी के साथ बी रेशियो जो सी है इसको लिखना है 2:3, ठीक है। इसके नीचे फिर सी रेशियो डी, यानी यहाँ पर लिखना है इसे। अब इसकी जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैंने आपको सिखाया था। देखो इसकी यहाँ से शुरू करते हैं, देखो 3
रेशियो 3:2:1 ऐसे, 3:2:1 ऐसे, फिर रेशियो का चिन्ह लगाएंगे 3:2 ऐसे, 3:2:2, फिर रेशियो, फिर 3 के साथ और यहाँ पर 3:3:2 रेशियो, फिर यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 4:3:2, 4:3:2, 4:3:2 ये आ गया। अब इसमें देखो ये हमारा निकला A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये आ गया। अगर कुछ कट रहा है तो डिवाइड कर दो, ठीक है, बस आंसर आ गया। देखो 3 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह है, तो 3 देखो कैंसिल हो गया, 3 से हमने डिवाइड कर दिया सब जगह, ठीक है। 2 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, सब जगह 2 से भी डिवाइड कर दो, 2 से भी डिवाइड, ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर रह गया हमारा 1 रह गया 1, और दूसरे में यहाँ पर रह गया 2, और तीसरे में यहाँ पर रह गया 3, और चौथे में रह गया यहाँ पर 4। तो 1:2:3:4 ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1:2:3:4। देखो यहाँ पर बनेगा, ये आंसर होना है 1:2:3:1 और होगा ना 4 अनुपात पूछे तो 1:2:3:4, 4 रेशियो पूछे थे ना, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, एक जो है 1:2:3:4, ठीक है। 4 अनुपात हमने निकाले, तो इस तरह से लिखते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मेरा फेस तो कम दिखा, मैंने लाइटिंग कम करी है ताकि आपका ध्यान जो है कहाँ पर जाए, बोर्ड पर रहे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखना जरा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन ये है, देखो किसी मिश्रण में क्या कह रहे हैं, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 1:2 है, ठीक है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 1:2 है। लो मिल्क और जो वाटर है उसका रेशियो क्या है, 1:2। लो ये कह रहे हैं कि कोई मिक्सर है, उसमें दूध और पानी का मिक्सर है, वो उसमें मिल्क जो है और वाटर का रेशियो 1:2 है। फिर कह रहे हैं यदि इस मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, 2 लीटर और मिला दिया। देखो पहले जो है अगर मिल्क जो है x लीटर था तो पानी कितना था, 2x था, ठीक है। पहले यदि मिल्क जो है x लीटर है तो पानी क्या है, 2x होगा। तो इसमें कह रहे हैं यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिला दे तो 2x तो पहले था, अब आपने क्या करा, 2 लीटर और मिला दिया तो 2x + 2 हो गया, अब 2 हो गया, ठीक है। 2x + 2 लीटर मिला दिया ना, तो यह अनुपात, तो कह रहे हैं कि यह रेशियो जो है कितना हो जाता है, 2:5। ये रेशियो जो है दूध और पानी का रेशियो है कितना हो गया, 2:5। तो देखो मिल्क जो है x था, देखो पहले मिक्स मिल्क है, यहाँ पर आपने x रखा, और वाटर कितना है, 2x है। अब ये कह रहे हैं वाटर 2 लीटर और मिला दिया तो 2x में 2 जोड़ दिया तो 2x + 2। अब ये रेशियो किसके बराबर हो गया, यहाँ पर देखना 2:5 यानी 2/5, ये हो गया 2/5, ऐसे हुआ 2/5, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ 5x, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो कितना हुआ 4x प्लस कितना हुआ 4, ये इधर आएगा माइनस होगा, तो यहाँ पर देखो 5x में से 4x माइनस हो गया, x रह गया 4, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई, x की वैल्यू हमने x से लिया था ना, यहाँ पर ये 4 है तो 4 दूनी 8, यहाँ पर देखना वाटर कितना 4 दूनी 8 लीटर और मिल्क कितना है 4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं बताइए इस मिश्रण में प्रारंभ में दूध कितना था, तो दूध कितना था, x की वैल्यू देखो, दूध x लीटर था और x की वैल्यू 4 आ रही, तो 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, है ना। अगर पानी पूछते कि पानी कितना है तो 4 दूनी 8 लीटर था। तो मिल्क पूछ रहे हैं कि मिल्क कितना है, तो मिल्क जो है कितना था 4 लीटर। समझ आ गया होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 संख्याएं 1:2 के अनुपात में, 2 संख्याएं जो है 1:2 के अनुपात 1:2, देखो अगर संख्याएं रेशियो 1:, जैसे 1:2 दिया है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जैसे 2 दिया है ना, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं, एक संख्या x मानी दूसरी 2x मानी, x ले सकते हैं इसके साथ, पहली x और इसके साथ भी x से मल्टीप्लाई 2x हो गया। 2 संख्या, ये पहली लाइन देखना, यदि 2 संख्याएं 1:2 के अनुपात है तो हमने लिखा है x, इसको 2x, ऐसे अनुपात अगर कहीं पर दिया तो उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है,
x अनुपात 2, यानी 1:2 यानी x और 2x। ये कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं अनुपात में है तथा उनका योगफल। ये कह रहे हैं कि योगफल मतलब जोड़, प्लस करना है। अगर हम प्लस करेंगे दोनों, कितना कह रहे हैं कि 102 है, दोनों का योगफल कितना हो रहा है 102। योगफल मतलब क्या है, सम, ठीक है, देयर सम कितना है 102 है, दोनों को जोड़ा 102, इसको हम ऐड करेंगे 3x हुआ, तो 3x बराबर कितना हुआ 102। 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 3 × 9 3 × 12, एक्स की वैल्यू 34 आ रही, 34 आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही 34 आ रही। तो ये बोलें तो संख्याएं बताओ, तो एक तो x है, दूसरी 2x है, तो एक x की वैल्यू तो 34 है और 34 दूना 68, तो 34 और 68 आंसर क्या होगा इसका, आंसर बी होगा। ठीक है, x की वैल्यू की 34 है ना, तो x और 2x की वैल्यू क्या होगी 34 2 जा 68 68, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 68। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, तीन संख्याओं का योगफल 98 है। तीन संख्याएं हैं, तीन नंबर है, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, ए बी सी मान लो, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तीन संख्याएं कह रहे हैं कि तीनों का योगफल कितना है, तीनों संख्याओं का जो सम है वो है तीन संख्याओं का जो सम है वो है 98। यानी जैसे आपकी एक संख्या ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है, तीनों का अगर सम करते हैं, योगफल करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि 98 है। लो 98 कर दिया तीनों का सम। ठीक है, तीनों का सम कितना है 98 है। यहाँ भी आओ, यदि पहली व दूसरी संख्याओं का अनुपात ये है, पहली और दूसरी, यानी पहली दूसरी क्या है ए और बी, ए और बी का रेशियो कह रहे हैं, यदि ए और बी का रेशियो कितना है 2:3 है। ठीक है, और दूसरी और तीसरी कौन सी है, बी और सी, दूसरी बी है तीसरी सी है, इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो जो है 5:8 है, इसका रेशियो 5:8 है। तो हम ये निकालेंगे पहले ए बी और सी तीनों का रेशियो निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो यहाँ पर 2:3 और 5:8, इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना हुआ 10, इसकी यहाँ करो 15 हुआ, इसकी यहाँ करो 24 हुआ, है ना। तो यहाँ पर अगर कुछ डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर दो, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, 3 से ये 2 हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, और रेशियो यही रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी ये है। तो ये बोले कि दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या देखो, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो दूसरी संख्या पूछ रहे हैं, यानी बी की वैल्यू, दूसरी संख्या हमने क्या मानी बी मानी, तो बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बी की वैल्यू की 15 तीनों को जोड़ दो, है ना, कितना हुआ 49 और 3 और 1 4 1 5, कितना हुआ 2 और 1 3 और 1 4 49 हुआ। और यहाँ पर तीनों का जो योगफल है वो कितना है, तीनों का योगफल 98 है ना, तो यहाँ पर 98, इससे आपने इसको डिवाइड किया 2 आ गया, तो 15 दूनी कितना हुआ 30 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है 30, यानी दूसरी संख्या क्या है 30, तो आंसर होगा बी। इस तरह बच्चों सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से मैं करा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीता और सीता के धन का अनुपात, रीता और सीता है, देखो दो लड़कियों के नाम है रीता और सीता, उनके पास जो पैसा है उसका रेशियो दिया है। देखो पहला नाम है रीता और दूसरा है सीता, उनके पास जो धन है उसका रेशियो कितना है 7:15। रीता एंड सीता, रीता एंड सीता, उसके पास जो अनुपात है वो कितना है 7:15। ठीक है, रीता और देखो रीता और सीता, फिर से देखो ध्यान से लाइन, रीता और सीता के धन का अनुपात कितना है 7:15, 7:15। तो ये अगर रीता के पास 7 रुपए है तो सीता के पास 15 रुपए है, तो 7:15 है। फिर कह रहे हैं कि सीता, अगला नाम देखो सीता और कविता, सीता को हमने एस मान लिया, कविता को हमने के लिख दिया। सीता और कविता के पास जो पैसा है उसका रेशियो कितना दिया है, देखो सीता और कविता के पास धन का अनुपात कितना है 7:16 है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखना, सीता, देखो सीता और कविता के धन का जो अनुपात है वो कितना है 7:16 है, देखो 7:16 है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें रीता सीता और कविता
इनके पास जो धन है उसका रेशियो निकाल लो, यानी रीता, सीता और कविता, तीनों के पास जो धन है उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखना रीता और सीता का रेशियो ऐसे फाइंड करते हैं, रीता एंड सीता, फिर सीता एंड कविता, सीता एंड कविता, इसको ऐसे लिखते हैं। लिखने का तरीका देखो, यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करो 7 इंटू 7, रेशियो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 7 इंटू 15 हुआ, रेशियो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 15 इंटू 16 हुआ। कुछ अगर डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर दो, 7 से ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड, ये नहीं हो रहा डिवाइड, ठीक है। और देखो डिवाइड नहीं हो रहा तो ऐसे ही रहेगा भाई ये फिर, ठीक है। रीता, सीता और कविता के पास जो धन है उसका रेशियो ये है, यानी कितना हुआ 7 7 49 हुआ रेशियो, है ना। और 15 छक्के 90, 15 7 105, देखो 105 हो रहा है। और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 पंजे 80, 8, 16 कम 16 और 8 कितना हुआ 24, 240 हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ये अनुपात, तीनों का अनुपात ये है, ठीक है। 50 अनुपात 105 अनुपात 240, ठीक है। रीता, सीता एंड कविता, क्या कह रहे हैं, कविता के पास कितना रुपया था, कविता के बाद के पूछ रहा है तो के की वैल्यू देखना, यहाँ 240 है, तो यहाँ कविता का पूछ रहे हैं तो हम यहाँ निकालेंगे कविता, कविता के बाद देखो ना, कविता देखो पहले रीता है, आ रहे रीता के पास ये थे 49 रेशियो, सीता 105 अनुपात 240, तो कविता का पूछ रहे हैं तो 240 बटे अनुपातों का योग, इसको जोड़ देंगे, अनुपातों का योग लिखेंगे नीचे, यानी ये प्लस ये सबको जोड़ दें, जैसे ना देखो 49 प्लस 105 प्लस 240, ठीक है। और यहाँ पर टोटल पैसा कितना था, तीनों के पास जो टोटल पैसा है, देखो यदि रीता के, अच्छा यहाँ से दे रहा है, एक लाइन देखना, यदि रीता के पास, यहाँ से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पर यहीं से निकल जाएगा, यदि रीता के पास देखो 490 थे, 490 रुपए रीता के पास, और यहाँ से देखना रीता के पास कितने 49x, देखो अनुपात में अगर दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 49x, 105x और 240x, x ले सकते हैं इसके साथ, अनुपात अगर कहीं पर दिया तो इसके साथ x ले सकते हैं। तो रीता का दिया 49, तो रीता का जो दिया है उसके पास 49, तो 49x बराबर कितना हुआ 490, ठीक है। इससे हमने डिवाइड किया, x की वैल्यू 10 आ रही, कविता का पूछ रहे तो कविता के पास कितना है 240x, x की वैल्यू 10 आ गई, 10 यहाँ रखो तो 2400 आ गई, यानी कविता के पास कितने पैसे 2400, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2400, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बच्चों समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आगे आ जाओ, आपने प्रैक्टिस करनी इसकी, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ किस तरह से जो है आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान से, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ किस तरह से हम करेंगे। आगे आ जाओ, देखो ये कह रहे हैं कि 581 रुपए, क्या कह रहे हैं कि 581 कितना रुपए है 581 रुपए है, ठीक है, को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि, देखो 3 भाग करने, इसके 3 भाग करने हैं, जैसे हमने कहा कि ए बी और सी 3 टुकड़े कर दिए, इसके 581 रुपए के 3 भाग करने, ए बी सी ऐसे कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, कि पहले का 4 गुना, यानी जो पहला भाग है इसका 4 गुना करेंगे ना, देखो ए है, पहला भाग हमने ए माना है तो ए का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का क्या है 5 गुना, दूसरा भाग क्या है बी माना तो बी का 5 गुना क्या होगा 5b, तथा तीसरे भाग का, और तीसरा भाग क्या है सी है तो सी का 7 गुना करो। ये कह रहे हैं कि ये बराबर है, ये कह रहे हैं क्या है बराबर, लो बराबर कर दो, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना, कह रहे हैं बराबर। अब किसके बराबर, कुछ भी मान लिया के बराबर है, तो यहां से अगर आप निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे, देखो यहाँ से ए की 4 यहाँ से हटाओ, कहाँ जाएगा के नीचे, तो यहाँ हो जाएगा k/4, ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू निकाल दो, 5 को यहाँ से हटाओ, ये यहाँ जाएगा इसके नीचे, यानी k/5। इसी तरह जो है यहाँ से इसको हटाओ, कहाँ जाएगा इसके नीचे जाएगा, यानी k/7। के कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1/4, 1/5, 1/7, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, यानी जो 4 है तो यानी 5 और 7 की गुणा कर दो यहाँ नीचे ऊपर, तो यहाँ होगा देखो 5 7 35, यहाँ हो गया 35 रेशियो, देखो यहाँ पर 5 है तो 4 और 7 की गुणा करेंगे यहाँ नीचे ऊपर, तो 4 7 28, यहाँ 28 आ गया। और यहाँ पर देखो इसमें क्या करेंगे 4 और 5 की गुणा करेंगे, 4 गुणे 5 कितना हुआ 20 हो गया इसका, तो ये बन गया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ रहा है 35 अनुपात 28 अनुपात 20 आ रहा है। क्या कह रहे हैं कि देखो आगे देखना,
तो तीसरा भाग पूछ रहे हैं कि तीसरा भाग क्या है। तो देखो पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसको हम 35x 28x और 20x से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा भाग पूछ रहे हैं, तीसरा भाग बताओ। तो तीसरा भाग ये है, ठीक है, 20x। तो तीसरा भाग यानी c की वैल्यू निकालने, तो c की वैल्यू क्या होगी, तीसरा यानी 20 बटे अनुपातों को सबको जोड़ेंगे हम। तो देखो 8 5 13 का 3 हो गया, 2 2 4 और 3 7 और 1 83 हुआ, और ये है 500। टोटल कितना है, 581 है ना टोटल। ठीक है, तीसरा भाग हमने ऊपर लिखा, तीनों इसका योग करा, वो नीचे लिखा, सम तीनों को 35 + 28 + 20 ये 83 हुआ। 83 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितने बार, 7 बार, 7 दूनी 14, 140 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 140। तीसरा भाग क्या है, 140 है। तो बच्चों इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपने भी ऐसा ही जो है प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, चाहे मैथ्स में जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, कोई सा भी आप दे रहे हैं एग्जाम्स, कोई सा एग्जाम की जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, तो सबके लिए जो है, अब ऐसे नहीं कि आप दूसरे एग्जाम के लिए दूसरी मैथ्स पढ़ेंगे, भाई यही मैथ्स आती है। ठीक है, चाहे रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, ठीक है, या पुलिस, एसआईएस, सब जगह जो है इसी टाइप की मैथ्स जो है पूछी जाती है। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयार करें तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या करें। एक गत्ते के डिब्बे में 1 दर्जन अंडे, 1 दर्जन अंडे आप जानते हैं, 1 डजन। ठीक है, तो ये 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 अंडे। कितने अंडे होते हैं, 1 दर्जन में होते हैं 12, 12 होते हैं ना दर्जन की, अगर हम बात करें तो 12। एक गत्ते का डिब्बा है, उसमें जो है क्या कह रहे हैं कि 1 दर्जन अंडे हैं, तो 1 दर्जन में 12 अंडे हैं, इसका मतलब। तो निम्न में से कौन सा अनुपात, ये कह रहे हैं जो नीचे अनुपात दिया है, निम्न मतलब नीचे जो अनुपात दिया, निम्न मतलब नीचे, कौन सा अनुपात है जो टूटे हुए अंडों का नहीं टूटे अंडों से हो सकता है। जो टूटे हुए अंडों का नहीं टूटे अंडों से हो सकता है, जो टूटे हुए अंडे हैं और जो नहीं टूटे, देखो मतलब जो गत्ते का डिब्बा है वो मान लिया हाथ से छूट गया, फिर उसमें कुछ अंडे टूट गए ऐसा कह रहे हैं, और कुछ अंडे रह गए, तो कौन सा रेशियो नहीं हो सकता है। तो डजन में हम जानते हैं देखो 12 होते हैं, तो पहला रेशियो चेक करो, देखो 1:1 मतलब बराबर, यानी देखो बराबर बराबर मतलब 6 अंडे टूट गए, 6 रह गए, ये हो सकता है, तो पॉसिबल है। 1:1 ये तो हो सकता है। देखो अगर हम ऐसे करें कि 1 लिखा, दोनों का अनुपात होगा 2 लिखा, 12 होता है ना टोटल, तो देखो 2 से हम डिवाइड करें 6, यानी इसका मतलब क्या है कि 6 टूट गए, 6 रह गई। ठीक है, या दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम x माने, देखो x हमने इसको मान लिया, ठीक है, x और x की गुणा यहाँ करिए, x यहाँ, यानी उतने बराबर, दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 हुआ ना टोटल, तो x + x कितना हुआ, 2x बराबर कितना हुआ, 12। 2 से अगर हमने इसको डिवाइड किया 6, x की वैल्यू कितनी आ रही, 6 आ रही, x की वैल्यू 6, यानी 6 अंडे टूटे हैं और 6 अंडे रह गए हैं, 6 अंडे टूट गए हैं, 6 रह गए हैं, तो ऐसा हो सकता है, 1 अनुपात 1, ये तो पॉसिबल है। ये बोले कौन सा नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है। और यहाँ पर देखना ध्यान से, 2 अनुपात 1 हो सकता है, 2 और 1 3 हुआ, 3 से 12 डिवाइड, देखो 2 और 1 3 है ना, 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 से जो है 12 डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, दूसरा रेशियो भी हो सकता है, क्योंकि देखो 2 और 1 3 है ना, अनुपातों को 3 है, और 3 से जो है 12 डिवाइड हो जाएगा ना, 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा, तो ये अनुपात भी हो सकता है। इसका मतलब देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x और x, यहाँ पर x से गुणा करें यहाँ, तो यानी अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना, 12 अंडे, तो यहाँ पर हमने जोड़ा कितना हुआ, 3x बराबर कितना हो रहा, 12, 3 से अगर डिवाइड करते हैं 4, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 4। तो यहाँ पर मतलब जैसे 4 अंडे रह गए और 8 अंडे टूट गए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तो 6 अंडे, 1 अनुपात 1 का मतलब क्या है, 6 अंडे टूट गए, 6 रह गए, यहाँ पर जैसे 8 अंडे टूट गए, 4 रह गए, ये भी हो सकता है। और अगर तीसरे पे देखें, यहाँ पर देखो 3 अनुपात 4, ये भी हो सकता है, 3 और 1 4 हुआ, 4 से 12 डिवाइड हो जाता है, यानी 3x और x अगर हम जोड़ते हैं बराबर 12 अंडे ना टोटल, कितना हुआ, 4x, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 4 3 बार, देखो कट गया, x की वैल्यू कितनी आ रही, 3, तो यहाँ पर अगर हम 3 मानते हैं कि 3 टूट गए, और 3, और यहाँ पर देखना x की वैल्यू 3 3 9 देखा, 3 टूट गए, 9 रह गए, ऐसा ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये रेशियो भी होगा, ये भी होगा, ये कौन सा नहीं हो सकता, देखना यहाँ पर ध्यान से, तो इसका आंसर ये होगा, यानी 3 और 2 5, देखो 5 से 12 डिवाइड नहीं होता, 5 से जो है 12 डिवाइड नहीं होता, तो ये रेशियो नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा, डी होगा, है ना। क्योंकि जैसे हमने माना 3x, और यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 है, ये 3x है, दूसरा क्या है 2x है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं कितना आ रहा है, 12,
तो 3 और 2 कितना, 3 और 2 5, 5x बराबर कितना हो रहा 12, 5 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं डिवाइड हो रहा, तो 3:2 ये अनुपात नहीं हो सकता, ये रेशियो संभव नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा रेशियो नहीं हो सकता है, तो 3:2 नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रश्न आपकी समझ आ गया होगा कि 1 दर्जन अंडे कह रहे हैं कि मतलब गत्ते का डिब्बा है वो छूट गया, अभी बोले कौन सा जो है टूटे अंडों का, नहीं टूटे अंडों से हो सकता, तो ये रेशियो तो हो सकता है 1:1 मतलब 6 टूट गए 6 रहेगी, 2:1 का मतलब जैसे 4 टूट गए 8 रहेगी, है ना, 3:1 का मतलब जैसे 3 टूट गए 9 रहेगी। देखो सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, 1 और 1 2 हुआ, 2 से 12 कट जाता है, 3 और 1 4 हुआ, 4 से 12 कट जाता है, 3 और 1 4 हुआ, 4 से 12 कट जाता है, 2 और 1 3, 3 से 12 कट जाता है, 2 और 3 5 है, 5 से 12 नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये जो है नहीं हो सकता, ये रेशियो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको एक छोटी सी क्लास ली, बिल्कुल बेसिक से मैंने अनुपात आपको कराया है। तो इसी तरह की क्लासें अगर आपको करनी है तो आगे जो है दूसरा मैं एसएससी का जो कोर्स है वो भी लॉन्च करा हुआ है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं मैथ्स, तो तोमर कोचिंग का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करिए और वहाँ पर एसएससी सीजीएल के लिए, एसएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, सीपीओज के लिए कोर्स लॉन्च करा हुआ मैथ्स का, तो आप जरूर उससे जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।